स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इसमें काफी सारी ऐसी डिटेल्स है जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। जैसे इस सीन में स्पाइडरमैन के साथ कौन है, क्या स्पाइडरमैन इस बार अपनी ट्रू फॉर्म में आने वाला है और उसे उसके ऑर्गेनिक वेब कैसे मिलने वाले हैं, इतने सारे विलेन एक साथ स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़े हैं और हल्क फिर से अपने रेज मोड में कैसे आने वाला है और इन सबके पीछे मेन विलन कौन है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग पर उल्टा लटका हुआ देखते हैं जहाँ वो एमजे और नेड को सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कुछ साल बाद की है जहाँ एमजे और नेड अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और पीटर अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा है। फिर वो अपना मास्क पहनता है और तब वो बिल्डिंग से जंप लगाता है और हम देखते हैं कि वो अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरह स्विंग कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर नेड और एमजे से मिलने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में एक लेटर है जिस पर उसने नो वे होम वाली सभी बातें लिख रखी हैं। वो उन्हें अब भी अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता है। फिर अगले सीन में वो अपनी सूट को वॉश करता हुआ दिखता है। वो वॉशिंग मशीन की साइड में किसी फाइट के बाद इंजर्ड होकर बैठा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे की टूड सिटी नाम का अवार्ड दिया जा रहा है और उसे अवार्ड देने वाली लेडी किंगपिन की असिस्टेंट शीला होती है। कॉमिक्स में ये अवार्ड उसे तब मिलता है जब उसने कोई बड़े लेवल के खतरे को या विलन्स को रोका हो। तब सिटी उसे पूरी तरह अपने हीरो की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब पीटर के फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम पनिशर की एंट्री को देखते हैं। वो अपने टैंक के साथ किसी को चेस कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। स्पाइडरमैन उसका रियल नेम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे रोक भी देता है। ट्रेलर के बीच में सीन अचानक डार्क हो जाता है। इसके बाद एक पार्टी सीन आता है जहाँ पीटर एमजे को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखता है जो उसके लिए काफी इमोशनल मोमेंट होता है। फिर अगला सीन आता है जहाँ पीटर ब्रूटली इंजर्ड है जिस वजह से वो ग्राउंड पर बेहोश होकर गिर जाता है और फिर वो एक वेब से बने ककून में दिखाई देता है और उसे यहाँ ये याद नहीं आता कि वो उस ककून में कैसे आया। यहाँ उस कॉमिक के मोमेंट को दिखाया गया है जहाँ स्पाइडरमैन का रीबॉर्न होता है। ककून से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि अब उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स आ चुके हैं, यानी अब उसे वेब शूटर्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सीरियस हो जाता है कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। उसके बाद हम उसकी पूरी बॉडी का स्कैन होते हुए देखते हैं और फिर वो ब्रूस बैनर के पास हेल्प लेने जाता है, लेकिन बैनर उसे स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से पहचान नहीं पाता और फिर ब्रूस पीटर को बताता है कि तुम्हारा डीएनए म्यूटेट हो रहा है। और यहाँ हम किसी को एक चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं जो सैडी सिंह का कैरेक्टर होने वाला है। ये जीन ग्रे का कैरेक्टर हो सकता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने कैप्चर कर रखा होगा क्योंकि वही सुपर पावर लोगों को कैप्चर करते हैं। फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में स्पाइडर जिस टैंक को रोकने की कोशिश कर रहा था वो उसे रोक भी देता है। उसके साथ मिलिट्री भी होती है। वो उस टैंक का गेट उखाड़ता है और पता चलता है कि उसमें एक ओल्ड लेडी बैठी है। उस ओल्ड लेडी के माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है और फिर आर्मी को भी कोई कंट्रोल करने लगता है। इस विलन ने मूवी में पूरी मिस्ट्री बना रखी है जो दिखाई नहीं देता और लोगों के माइंड्स कंट्रोल कर रहा है और ये वही कैरेक्टर होगा जो हल्क को उसके रेज मोड में लाएगा। शायद वो भी वांडा की तरह हल्क पर अपनी पावर का यूज करेगा उसे रेज मोड में लाने के लिए। और फिर हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जो अपने फुल स्कॉर्पियन आर्मर में होता है। अगले सीन में हमें फिर से स्पाइडर और एमजे को दिखाया जाता है। ये तब का सीन होगा जब स्पाइडर उस विलन से अपनी फाइनल बैटल करेगा। तब एमजे को भी याद आएगा कि पीटर कौन था। फिर हम उसके कूल सीन्स देखते हैं जहाँ वो लोगों को बचा रहा है, जहाँ वो बूमेरांग से फाइट कर रहा है और वो कॉमिक कवर वाला सीन रिक्रिएट कर रहा है जहाँ वो किसी को बचा रहा है। और सीन शायद तब का होगा जब थंडरबोल्ट्स का इवेंट हुआ होगा क्योंकि इस सीन में वही वॉइड वाली डार्क टोन दिख रही है। और फिर टरंटुला को पहली बार दिखाया जाता है और फिर हम स्पाइडर को एक प्रिजन में दी हैंड नाम के निंजा के आगे बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ वो बिना मास्क के बैठा है और उसकी बॉडी में म्यूटेशन हो रही है और उसकी आंखें भी डार्क हो चुकी हैं। यहाँ वो शायद मैन स्पाइडर में टर्न हो जाएगा और फिर तभी उन निंजा में से एक उसके हेड पर स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला होता है कि वो अपने वेब से उस स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है। और लास्ट में एक सीन आता है जहाँ स्पाइडरमैन अकेले उन निंजा पर कूद रहा होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उस फ्रेम में किसी को रिमूव किया गया है, वैसे ही जैसे नो वे होम के ट्रेलर में किया गया था। यहाँ दो और कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिन पर ये निंजा अटैक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना।